नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब बीजेपी सीटों पर मंथन कर रही है। कल पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में और उसके बाद बीजेपी कार्यालय में घंटों बैठक चली है। जम के मंथन हुआ है। 21 राज्यों के उम्मीदवारी पर चर्चा हुई। लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस दिल्ली से, जो देश की राजधानी है। यहाँ पर 7 लोकसभा की सीटें हैं। आखिरकार 7 जो सांसद है बीजेपी के मौजूदा, उनमें से किसका टिकट कटेगा और किसका टिकट बचेगा, सबकी नजरें दिल्ली पर रहती है। दरअसल दिल्ली की खासियत यह है कि जिसे भी अपना प्यार लुटाती है, जम के लुटाती है, और जिससे फिर अलग होती है, नफरत करती है, तो फिर एकदम अलग हो जाती है। कई ऐसे चुनाव हमने देखे हैं जिसमें कि कांग्रेस को सातों सीटें दे दी, और कई ऐसे चुनाव हुए जिसमें कि बीजेपी को 7 सीट दी। 2014 और 2019 का चुनाव एकदम साफ सामने है। इस समय 7 सीट पे बीजेपी का कब्जा है, और पाएंगे कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, जो भोजपुरी कलाकार है, दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी, पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, चांदनी चौक से हर्षवर्धन, पूर्वी दिल्ली से गंभीर गौतम, और उत्तर पश्चिमी से हंसराज हंस इस समय सांसद हैं, जिसमें से मीनाक्षी लेखी मंत्री है। अब इस बार क्या होगा, तो बीजेपी का एक एक्सपेरिमेंट होता है हर राज्य में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, या स्थानीय निकाय का चुनाव हो। याद है आपको दिल्ली नगर निगम का चुनाव, जिसमें तमाम पार्षदों के टिकट पूरे घर को बदल डाला था। उसका फायदा भी हुआ था। बेशक वो चुनाव आपके हाथ हार गए, लेकिन उसका फायदा हुआ था। ठीक इसी तरीके से 7 में से 4 सांसदों के टिकट कटने की बात है। ये 4 सांसद कौन है जिनका टिकट कटने वाला है? तो इसमें पूर्वी दिल्ली से जो पूर्व क्रिकेटर है गौतम गंभीर, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्षेत्र में कुछ खास नहीं किया है। इनके बारे में जो रिपोर्ट मिली है वो बहुत अच्छी नहीं है, लिहाजा गौतम गंभीर पर खतरा है, इनका टिकट कट सकता है। हंसराज हंस जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद है, इनके भी टिकट पे खतरा है। ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। 2014 के चुनाव में यहाँ से उदित राज जीते थे, जो पाला बदल करके बाद में कांग्रेस में चले गए। चांदनी चौक से बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पार्षद से लेके विधायक से लेकर के और सांसद और मंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन, इनका भी टिकट कट सकता है। और नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी के टिकट पे भी खतरा मंडरा रहा है। यानी कि 4 जो है ये ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट काट सकती है बीजेपी, क्योंकि उसे 7 सीट जीतनी है। उधर इंडी गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में समझौता हुआ है, जिसमें कि 3 सीटें गई है कांग्रेस के पास और 4 सीटें हैं आपके पास। लिहाजा उसी हिसाब से बीजेपी तैयारी कर रही है कि कैसे जो है 7 की 7 सीटें इस बार भी पार्टी की झोली में डाला जाए। कौन हो सकता है, इनकी जगह कौन लेगा? आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में बांसुरी स्वराज पहले बहुत छोटे पद पे आई प्रदेश बीजेपी में, फिर उनके तरक्की करके प्रदेश सचिव बना दिया गया, काफ़ी एक्टिव है। सुषमा स्वराज की बेटी हैं। सुषमा स्वराज के निधन के बाद जो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम दलों के बड़े नेता पहुंचे थे। उसमें बांसुरी स्वराज ने जो भाषण दिया था वो काफ़ी वायरल हुआ था। लिहाजा बांसुरी स्वराज को मीनाक्षी लेखी की जगह पे, या फिर दूसरे कैंडिडेट की जो चर्चा है वो हरदीप पुरी, क्योंकि इस बार बीजेपी ने यह तय किया है कि राज्यसभा के सदस्यों को भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। तो इन दोनों नामों की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। चांदनी चौक से हर्षवर्धन की जगह कौन लेगा, क्योंकि वो वैश्य समाज से है। लिहाजा विजय गोयल बहुत दिनों से इंतजार में है। विजय गोयल का नाम उछला है, रेखा गुप्ता है, किसी फिल्मी सितारे के नाम पर भी बात चल रही है कि चांदनी चौक फिल्मों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा उनको भी मौका मिल सकता है। बात करते हैं पूर्वी दिल्ली की। गौतम गंभीर जो है उनकी जगह कौन लेगा, तो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनकी बात हो रही है। हर्ष मल्होत्रा की बात हो रही है। और ठीक इसी तरीके से उत्तर पश्चिमी दिल्ली जो यहाँ से हंसराज हंस है, उनकी जगह पर राष्ट्रीय महामंत्री हैं दुष्यंत गौतम या प्रीता हरित, किसी की लॉटरी निकल सकती है। दरअसल जो ये पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, और उसमें अब जेपी नड्डा को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष हैं और चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकी खासियत ये है कि ऐसे नामों का ऐलान करते हैं कि सुन करके हर कोई चौंक जाता है कि इनके बारे में तो सोचा न था। मुख्यमंत्री जब ऐसे बनाए गए तो फिर सांसद कहाँ ठहरते हैं। लिहाजा
ये नाम चर्चे में है, लेकिन असल में कौन आएगा सामने, कौन इन चारों का टिकट कटता है तो लड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। 3 जो सुरक्षित जोन में बताए जा रहे हैं वो मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से, दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी और पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा। देखिए इनका गणित तो मुझे समझ में आ रहा है, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। मनोज तिवारी ऐसे क्षेत्र से है जहाँ पे कि पूर्वांचल वासियों की अच्छी खासी संख्या है, वो भोजपुरी कलाकार है और वो क्षेत्र में एक्टिव भी है, लिहाजा उनके चांसेज बनते हैं। वैसे तो बदला जा सकता है, एक चर्चा ये भी चल रही है कि उन्हें बिहार भेजा जा सकता है। प्रवेश वर्मा जाट हैं, जाटों की नाराजगी भारी पड़ सकती है, तो किस तरीके से जाटों को प्रश्रय दिया गया बीजेपी में, जगदीप धनखड़ से लेकर के तमाम लोगों को आगे लाया गया, उधर जो है रालोद से गठबंधन हुआ, तो जाटों को नाराज करने की कोशिश बीजेपी बिल्कुल कतई नहीं करेगी। तो इसलिए प्रवेश वर्मा सेफ जोन में बताए जा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी हमेशा विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाते हैं, गुर्जर समाज से आते हैं, इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि इनकी दक्षिणी दिल्ली से इनका भी टिकट बच सकता है, ये बच सकते हैं। हाल के दिनों में ये कुंवर दानिश अली के खिलाफ जो संसद में बोले थे उसको लेकर के विवादों में आ गए थे, लेकिन उसके तत्काल बाद इनको राजस्थान में जिम्मेदारी दे दी गई थी, उससे संदेश दे दिया गया था कि इनका महत्व कम नहीं हुआ है। तो रमेश बिधूड़ी बच भी सकते हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। जैसे ही इस पे अंतिम मुहर लगेगी, कहा जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर जो है टिकटों का ऐलान होने लगेगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए।